नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम लखविंदर सिंह है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैंने व्यू नाउ के बारे में 2023 में सुना था। मैंने व्यू नाउ के जो मेन ऑफिस है जीरकपुर का वो विज़िट किया। मैंने मोहाली एक ईडीसी विज़िट किया। पट्टी कल्याण पानीपत में एक ईडीसी लगा हुआ, मैंने वो विज़िट किया। ये विज़िट करने के बाद और कंपनी को समझने के बाद मैंने इसके कुछ असेट्स परचेज़ किए थे, जिसका कि मुझे एक अच्छा खासा रेंट आ रहा था। और मेरे जिसके लिए मैंने वो परचेज़ करने के लिए अपनी जो सेविंग्स है उसका इस्तेमाल किया। कुछ मैंने अपना लोन लेके ये सब परचेज़ किया था कि मैं लोन भी धीरे धीरे चुक जाएगा और तो एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी, तो अपना घर गुजारा अच्छा हो जाता है। आज की डेट में आपको पता भी है होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर वालों की जो पेंशन होती है वो तो ना के बराबर ही होती है। वो बताया भी नहीं जा सकता सर कि कितनी पेंशन मिलती है। तो आज की डेट ये हो गई है सर कि मेरा 2023 से जो रेंट आ रहा था वो 2024 अक्टूबर तक रेगुलर आता रहा है। जब 2024 नवंबर को रेंट नहीं आया तो हमने पता किया, तो हमें पता लगा कि देश की सर्वोच्च एजेंसी ईडी ने व्यू नाउ के ऊपर कुछ कार्रवाई की है और इस वजह से उनके सारे जो अकाउंट हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं। हमने को था कि चलो 2-3 महीने में ये सब कुछ सेटल हो जाएगा, कंपनी अगर अपनी जगह सही है तो। लेकिन अब धीरे धीरे करके बहुत लंबा पीरियड खिंच गया है और 7 महीने हो गए हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय कोर्ट से और माननीय देश की सर्वोच्च एजेंसी ईडी से कि इस केस को जो व्यू नाउ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का लगा हुआ है जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, क्योंकि इसमें मेरे जैसे लगभग 1 लाख से ऊपर परिवार हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनका कि इस रेंटल इनकम से ही गुजारा हो रहा था। सर आज की डेट में हमारा जो किचन चलानी घर चलाना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है, ऊपर से बच्चे बड़े हुए हैं, शादी भी करनी है। तो आप सोच सकते हैं कि इस टाइम क्या टेंशन हमारे दिमागों में चल रही है और हम किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दिन में रोज़ सवेरे ये सोच के उठते हैं कि आज कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आएगी और हमारा फ़ैसला हो जाएगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय कोर्ट से, माननीय ईडी से कि एक अगर ये लगता है कि अगर ये कोर्ट केस लंबा चलता है तो एक कॉमन एक कमेटी गठित की जाए जिसमें ईडी के सदस्य हों, माननीय कोर्ट के सदस्य हों और कुछ व्यू नाउ के सदस्य हों और इनके अकाउंट्स को अनफ्रीज़ किया जाए। एक कमेटी गठित करके सरकार की देख रेख में ईडी और कोर्ट की देख रेख में सभी का रेंट दिलवाया जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा है कि आप हमारी भावनाओं की कदर करेंगे और हमारे को इस संकट की घड़ी से निकालने का कष्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।